हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे टॉम क्रूज की एक अंडररेटेड मूवी वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, जो कि 2005 में रिलीज़ हुआ था। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं टॉम क्रूज को। इनका नाम रे फेरियर है और वो एक कार्गो क्रेन के ऑपरेटर है। काम खत्म होने के बाद रे अपने घर जाता है और रे के घर के बाहर उसकी पत्नी अपने न्यू हस्बैंड के साथ खड़ी है और हमें पता चलता है रे और उसकी पत्नी अलग हो चुके हैं और रे के 2 बच्चे हैं, मैगी एंड रेचल। और रे की वाइफ वीकेंड में अपने न्यू हस्बैंड के साथ अपनी माँ के घर जा रही थी, इसलिए अपने दोनों बच्चों को रे के पास छोड़ जाती है। हम कुछ सीन में देखते हैं रे के साथ उनके बच्चों का रिश्ता अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग उसके बात अच्छे से नहीं सुनते। इससे हमें पता चलता है रे एक अच्छा फादर साबित नहीं हुआ था। इसी बीच हम टीवी न्यूज़ पर देखते हैं यूक्रेन पे काफ़ी बार एक ही जगह पे बिजली गिरा, इससे भूकंप का सृष्टि हुआ एंड ईएमपी ब्लास्ट का भी अचानक से हमला हुआ। इसके वजह से यूक्रेन में सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें काम करना बंद हो चुकी है। हम देखते हैं रे के घर के बाहर अचानक से बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और शहर के एक जगह पे बहुत सारे बिजली गिरते एक साथ, और ये काफ़ी भयानक सीन है। और इस बिजली गिरने की वजह से पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और एक ईएमपी ब्लास्ट भी होता है। इसके वजह से पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और सारे गाड़ियों की बैटरी भी जल जाती है। रे घर के बाहर निकलता है और दिखता है जहाँ पर बिजली गिरी थी वहाँ पर काफ़ी लोग जमा हो चुके हैं। और सरप्राइजिंगली जहाँ पर बिजली गिरे थे एक जगह पे ही, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है और कुछ देर बाद उस छेद से एक बहुत ही बड़ा एलियन मशीन निकलता है, जिसको की सेना ट्राइपॉड बोलती है। तो ये बहुत ही बड़ा मशीन है एलियन वाला, और ये सारे इंसानों को अपने लेज़र हथियारों से मार के पूरा एकदम राख कर दे रहा था। बस इंसानों के कपड़े ही बच रहा था। तो रे अपने बच्चों को बुलाता है और एक अभी ठीक हुआ गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। और रे के निकलने के जस्ट पहले ही पूरा शहर तबाह हो जाता है, क्योंकि वो एलियन ट्राइपॉड पूरे इंसानों को मार देते हैं। रे वहाँ से निकल के अपने बीवी के घर पे चला जाता है शेल्टर लेने, जो कि न्यू जर्सी पे है। तो उस रात वो लोग बेसमेंट में सोते हैं, क्योंकि ऊपर सोने से वो लोग डर रहे थे जाकि एलियन ना आ जाए। रात को जब सब सो रहे थे, अचानक से बाहर बहुत ही तेज़ आवाज़ होने लगता है और रे और उसके बच्चों को लगता है कि एलियन आ चुका है और घर में आग लग जाती है और पूरा एकदम बहुत ही ख़तरनाक माहौल हो जाता है। तो रे और उसके बच्चे मरते मरते बचते हैं। और जब वो लोग सुबह निकलते हैं तो रे को पता चलता है कि दरअसल वहाँ पर एक एयरप्लेन आके क्रैश हुआ था। तो रे को क्रैश साइट पे कुछ आदमी मिलते हैं जो कि न्यूज़ रिपोर्टर्स है। तो उनसे रे को पता चलता है कि बहुत सारे ट्राइपॉड्स दुनिया के हर एक कोने में आके तबाही मचा देते हैं और बहुत सारे सिटी उन लोगों ने तबाह कर दिया है। न्यूज़ रिपोर्टर से रे को मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। जो बिजली उस रात गिरा था शहर में, दरअसल उस बिजली की मदद से ही ये एलियंस उस शिप के अंदर घुस रहे थे, जो कि ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ था। और वो न्यूज़ रिपोर्टर कहती है कि दरअसल एलियंस ने डायनासोर के भी युग से पहले धरती पे आके इन सभी एलियन मशीनों को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था, और अभी आके वो लोग हम पर बिजली की मदद से उस मशीन में घुस के अभी वो लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो रे फैसला करता है कि वो अपने बच्चों को सेफली बॉस्टन उनके माँ के पास पहुंचा देगा, ताकि उनको कोई खतरा ना हो। रास्ते में जब वो लोग गाड़ी से जा रहे थे, तभी उनको बहुत सारे इंसान रास्ते पे चलते हुए मिलते हैं। तो रिचल उससे पूछती भी है कि पापा, क्या हम इनमें से किसी को उठा ले गाड़ी पे? तो रे कहता है कि नहीं, अगर हम इनको ले लेते हैं तो ये लोग हमारे गाड़ी पर कब्जा कर लेंगे। और कुछ देर बाद ऐसा ही होता है।
भीड़ इतना बढ़ गया था कि रे को उनके ऊपर से गाड़ी चलाना पड़ा, लेकिन कब तक वो चलाता गाड़ी ऐसे। तो भीड़ उसके गाड़ी को रोक लेती है और उनके गाड़ी पर हमला करके सारे कांच तोड़ के उनको बाहर निकाल देती है। तो अभी रे के बच्चों और रे को पैदल ही जाना पड़ता है और वो पैदल चलते चलते बॉस्टन रिवर पहुंच जाते हैं। लकीली रे को वहाँ पर एक फेरी मिल जाता है जहाँ पर सेना भी था। तो रे फेरी पे जब पहुंच जाता है तभी वहाँ पर ट्राइपॉड हमला कर देते हैं और रे इवेंचुअली पानी में कूद के अपने बच्चों के साथ किनारे पे आ जाता है और ट्राइपॉड पूरे फेरी पर अटैक करके सबको मार देता है। एंड तभी वहाँ पर आर्मी के ऑफिसर्स आ जाते हैं, बहुत सारे टैंक्स और फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की मदद से, और उन ट्राइपॉड्स पर हमला करना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते यहाँ पर जंग छिड़ जाती है आर्मी और ट्राइपॉड्स के बीच। रॉबी आर्मी ऑफिसर्स को देख के बहुत ही मोटिवेट होता है और वो रे से भीख मांगता है कि उसको जाने दे और एलियंस के साथ फाइट करने दे आर्मी के अलोंग साइड होके। तो रे को इवेंचुअली रॉबी को छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि रेचल उस तरफ मुसीबत में थी। तो वो लोग रॉबी को छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं और ट्राइपॉड सारे आर्मी ऑफिसर्स को वहीं पर ही मार देता है। रे और रेचल भागते भागते एक घर के सामने आ जाते हैं और उस घर के बेसमेंट से एक आदमी निकलकर उन लोगों को अंदर बुला लेता है और रे और रेचल उस आदमी के बेसमेंट में चला जाके छुप जाता है। उस आदमी का नाम था हार्लेन ओगिलेवी। तो हार्लेन कहता है कि ट्राइपॉड ने उसके सारे फैमिली मेम्बर्स को मार दिया और वो यहाँ पर बहुत दिनों से छुपा हुआ है। तो रे, रेचल और हार्लेन यहाँ पर कुछ दिनों तक छुपे रहते हैं और एक रात अचानक ट्राइपॉड्स अपने स्नेक जैसे कैमरास को इस बेसमेंट के अंदर घुसाते हैं और देखते हैं कि कोई इंसान तो नहीं है यहाँ पर। तो रे और बाकी दोनों चुपके से यहाँ पर छुप के स्नेक जैसे ट्राइपॉड कैमरा से बचे रहते हैं उस रात। एक दिन सुबह हार्लेन और रे पाते हैं कि घर के बाहर पूरा रेड कलर का लैंडस्केप तैयार हो गया है और मिट्टी में रेड कलर के नर्वस सिस्टम जैसे पेड़ पौधे उगने लगे हैं। और देखते हैं कि ट्राइपॉड एक इंसान को पकड़कर उसके अंदर से सारे खून चूस के उस खून को उस पौधे में स्प्रे कर देते हैं और वो लोग देखते हैं कि दरअसल ये एलियन हमारे धरती को उनके ग्रह जैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए इंसान का खून, जिससे वो लोग अपने ग्रह के पेड़ पौधों को यहाँ पर उगा सके। ये देख के हार्लेन पागल हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि हम सब मरने वाले हैं, हम सब मरने वाले हैं। उसको देख के रेचल तो बहुत ही डर जाती है और अपने बेटी को संभालने के लिए और एलियन से बचे रहने के लिए रे एक मुश्किल कदम उठाता है और वो हार्लेन को मार डालता है। और इस बात का रे को बहुत ही दुख होता है। उस रात एक दूसरा ट्राइपॉड आता है और ट्राइपॉड के कैमरे, सांप जैसा कैमरे की मदद से वो लोग रे और रेचल को ढूंढ लेते हैं और एक ट्राइपॉड रेचल को पकड़ लेती है। रेचल के पीछे पीछे रे भी उस ट्राइपॉड पर चढ़ जाता है और चढ़ने के वक्त वो एक टूटा हुआ आर्मी जीप से एक ग्रेनेड का बेल्ट उठा लेता है। रे देखता है ट्राइपॉड के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और जिनको वो ट्राइपॉड एक एक करके उन लोगों का खून चूस कर वो खून बाहर स्प्रे कर रहा है। तो जब रे को बारी आती है और रे को पकड़ लेता है वो ट्राइपॉड, तब रे ग्रेनेड को भी अपने साथ ले लेता है और ट्राइपॉड के अंदर वो ग्रेनेड फेंक देता है और सारे इंसान रे को पकड़कर उसको बाहर खींच लेते हैं और ट्राइपॉड के अंदर बॉम्ब फटने की वजह से वो ट्राइपॉड डिस्ट्रॉय हो जाता है और सारे इंसान बच जाते हैं। अब रे और रेचल बॉस्टन की तरफ चलने लगते हैं और सुबह होते हुए वो बॉस्टन पहुंच जाते हैं। बॉस्टन पहुंचते ही रे देखता है कि सारे ट्राइपॉड्स गिरकर टूट चुके हैं और इसका वजह क्या है कोई भी आर्मी ऑफिसर नहीं जानता। तभी एक वर्किंग ट्राइपॉड
उनके सामने आता है तो रे देखता है कि ट्राइपॉड के ऊपर जो सील्ड था, जिसके वजह से कोई भी वेपन का असर उस पर नहीं हो रहा था, अभी वो ऑफलाइन है। और इसकी वजह से जो बर्ड्स वहाँ पर फ्लाई करके जा रहे थे वो उस ट्राइपॉड के ऊपर बैठ सकते थे। तो ये बात आर्मी के ऑफिसर्स को बताते हैं और आर्मी ऑफिसर्स एक एंटी टैंक मिसाइल से उस ट्राइपॉड पर हमला करता है और उस ट्राइपॉड को गिरा देता है। और तभी उस ट्राइपॉड से एक एलियन बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है, जिसको देखकर लगता है कि वो बहुत ही बीमार है और वो एलियन बाहर निकलते ही मर जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि जब वो एलियन धरती पर आए थे तब तो ठीक थे, लेकिन धरती पर कुछ दिन बिताने के बाद ही उनका इम्यून सिस्टम हमारे यहाँ के वातावरण में टिक नहीं पाए और उनको बहुत सारी बीमारी होना शुरू हो गया है। इन बीमारियों के चलते वो लोग मर जाते हैं। हम इंसान धरती पर लाखों सालों से है, इसलिए हमारा ये इम्यून सिस्टम यहाँ के वातावरण के हिसाब से ढल चुका है और एलियन बाहर से आए थे, इसलिए उनको ढलने में समय लग गया और तब तक उनके लिए बहुत ही देर हो चुका था और वो लोग मर गए। रे एंड रेचल सक्सेसफुली मैरियन की माँ के घर पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं कि रॉबी भी उस आर्मी एंड ट्राइपॉड के जंग से सरवाइव कर चुका है और वो भी यहाँ पर था। और हम देखते हैं पूरी फैमिली यूनाइटेड होता है और एक हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो हमारे इस चैनल को।